हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार उपाध्यक्ष महोदय, हमारी खाद्य समस्या गरीबी की व्यापक और बड़ी समस्या का एक अंग है और गरीबी की समस्या का सामना करने के लिए आवश्यक है कि देश में स्थिरता हो और कानून की व्यवस्था बनी रहे। बिना कष्ट उठाए और कठोर परिश्रम किए विकास नहीं हो सकता। जब तक हम अपने देशवासियों को इन कठिनाइयों को और कष्टों को सहन करने के लिए तैयार नहीं करते और स्वयं भी इसके लिए तैयार नहीं रहते, हम उन्नति नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमारी अवनति होने लगेगी। हमने अपनी योजनाओं को बड़े विश्वास से बनाया है। हम इस बात को पूरी तरह अनुभव करते हैं और इस बात पर बल देते हैं कि योजना के आवश्यक भाग को स्वयं हमें अपने प्रयासों से पूरा करना चाहिए। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि हमें विदेशी सहायता अवश्य मिलेगी और नहीं हम किसी भी कीमत पर विदेशी सहायता लेने को तैयार हैं। इस कारण मैंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष से कहा है कि यदि हमें उतनी विदेशी सहायता नहीं मिलती जितनी कि हमें आशा है, तो उन्हें योजना में परिवर्तन करने के प्रस्ताव तैयार रखने चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हमें कृत संकल्प होना है और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरे संकल्प से काम करना है। भारत असफल नहीं हो सकता। हम सब लोग इस संबंध में एक मत हैं। यह इस अथवा उस सरकार का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि हमें असफल नहीं होना है। कोई भी ऐसा देश जो अपनी उन्नति का संकल्प कर लेता है और इस काम को मिलकर करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा होता है, कभी भी असफल नहीं हो सकता। देश में स्थायित्व केवल हमारे और हमारे विकास के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि पूरे एशिया में स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है। एक माननीय सदस्य ने सेलम में इस्पात का कारखाना न लगने देने के लिए षड्यंत्र का उल्लेख किया है। उन्होंने इस संबंध में मेरा हवाला दिया है। यह भी मैं समझती हूँ कि मेरे शब्द बड़े स्पष्ट थे और मेरे इस विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हम सब राज्यों के हितों पर विचार करना चाहते हैं और किसी एक भी राज्य को कष्ट में नहीं देखना चाहते। हमें नए नए उद्योग शुरू करने चाहिए, लेकिन इस समय जबकि
हमारे सामने कठिनाइयाँ हैं। मुझे एक ऐसे इस्पात के कारखाने की योजना बनाना व्यावहारिक दिखाई नहीं पड़ता। महोदय, भारत में समुद्री लहरों से व्यावसायिक पैमाने पर बिजली पैदा करने की पहली परियोजना तमिलनाडु में शुरू की जा रही है। इसके लिए अमेरिका की परी सोलर पावर कंपनी और तमिलनाडु बिजली बोर्ड के बीच एक समझौते पर हाल में ही हस्ताक्षर किए गए। तकनीकी दृष्टिकोण से भारत में समुद्र ज्वार से बिजली पैदा करने की विपुल क्षमता है। पूरी तरह अमेरिकी कंपनी की वित्तीय सहायता से 5 वर्ष में तैयार होने वाली इस परियोजना पर करीब 25 करोड़ डॉलर लागत आने का अनुमान है। इस परियोजना का निर्माण एक तैरते हुए जहाज पर किया जाएगा। ऊर्जा मंत्रालय ने मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से विस्तृत छानबीन के बाद स्थान का चयन किया है। यह मंत्रालय गुजरात के कच्छ की खाड़ी में 900 मेगावाट ज्वार बिजली परियोजना के लिए भी प्रयासरत है। इस परियोजना से पैदा होने वाली बिजली पर 2 रुपये प्रति यूनिट लागत होगी, जबकि अन्य प्रणाली से पैदा होने वाली बिजली पर 3 रुपये प्रति यूनिट लागत आती है। हमारी ऊर्जा की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है। हमें गंभीर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता का प्रयास अब प्रारंभ हो गया है। व्यावसायिक ऊर्जा के भंडारों के तेजी से खाली होने से बढ़ती हुई कीमतों तथा पर्यावरण पर इनके विनाशकारी प्रभाव को देखते हुए ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को हमारे देश में काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों में वैज्ञानिकों का सबसे अधिक ध्यान लहर ऊर्जा यानी सागर की लहरों से बिजली प्राप्त करने पर गया है। समुद्र में उठने वाली लहरों के उतार चढ़ाव की शक्ति को ही लहर ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का दावा है कि यदि उनके यहाँ लहर ऊर्जा का प्रयोग ठीक ठाक रहा तो पूरी ब्रिटेन में इस्तेमाल की जाने वाली विद्युत का लगभग 50% भाग समुद्र की लहरों से ही प्राप्त किया जा सकेगा। यह लहर 12 बिजली घरों से प्राप्त की जाएगी। आजकल भारतीय वैज्ञानिक भी लहर ऊर्जा पर कार्य कर रहे हैं। सागर की लहरों से व्यावसायिक पैमाने पर बिजली पैदा करने के संभवतः विश्व में सबसे पहली विधि भारत के ही पूर्वी रेलवे के एक वरिष्ठ इंजीनियर ने खोजी थी, जो इस विषय पर पिछले 20 वर्षों से बड़ी लगन के साथ काम कर रहे हैं।